मुस्लिम समुदाय को लेकर भारत की मोदी सरकार पर आरोप लगते आए हैं, अक्सर आरोप लगते आए हैं दोस्तों कि एक समुदाय विशेष के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या फिर आप कह सकते हैं बीजेपी से जुड़े लोग जो कि आए दिन मुस्लिम समुदाय के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उससे जुड़े संगठनों का जो व्यवहार है वो बेहद निंदनीय है। आरोप लगता है कि बीजेपी पर और इससे जुड़े लोगों पर कि ये इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके शासन में मुस्लिम समुदाय के साथ दुर्व्यवहार या अमानवीय घटनाओं का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन बीजेपी इस बात को कभी भी सामने से स्वीकार नहीं करती, लगातार इस बात को नकारती आई है क्योंकि चुनाव जीतने के लिए शायद उसे इस समुदाय की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। आगे आपको बताऊंगी क्यों, मगर फिलहाल ऐसा लग रहा है दोस्तों कि बीजेपी के लिए देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बात संभालना अब मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि तुर्की ने भारत की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वो भी मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ अत्याचार को लेकर। आपको बताऊंगी कि इस खबर में तुर्की के राष्ट्रपति ने आखिर क्या कहा है और साथ ही उन्होंने भारत का नाम लिया है या फिर नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन इन्होंने बड़ा बयान दिया है। इन्होंने अमेरिका, यूरोप और भारत पर कहीं ना कहीं इस्लामिक और मुस्लिम दुश्मनी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तुर्की ने ये कहा है दोस्तों कि दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय पर जो हमले हो रहे हैं वो उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मुसलमानों की आस्था पर हमला करने वालों को रोकना पड़ेगा। ये बात उसने भारत पर भी निशाना साधते हुए कही है। ऐसा इसलिए दोस्तों हम कह रहे हैं क्योंकि तुर्की ने दुनिया के 2 अरब मुसलमानों को लेकर बयान दिया है जिसमें हर देश के मुसलमान शामिल है। जहां जहां मुस्लिम समुदाय के साथ गलत व्यवहार हो रहा है सबका जिक्र तुर्की ने कहीं ना कहीं कर दिया है। हालांकि उसने भारत का नाम नहीं लिया है, ये बात हमें आपको बता देनी चाहिए। लेकिन तुर्की ने कहा है कि विचारों की स्वतंत्रता की आड़ में दुनिया के 2 अरब मुस्लिमों के पवित्र मूल्यों पर हमला नहीं वो होने देगा। उसने ये भी कहा है कि इस्लाम के पवित्र मूल्यों पर हमले की कार्यवाही उकसाने वाली है जिसका उद्देश्य लोगों को भड़काना है। तुर्की के राष्ट्रपति ने आगे ये भी कहा कि अगर इस अपराध को नहीं रोका गया तो ये और बढ़ेगा, इसलिए हमने इसके खिलाफ अपनी कोशिश जारी रखी हुई है, यानी हम इसके खिलाफ प्रयास कर रहे हैं, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आज मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उन पर हमले किए जा रहे हैं, कल को दूसरे धर्म, भाषाओं और संस्कृतियों पर हमला होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों जो एर्दोगन हैं तुर्की के राष्ट्रपति, उन्होंने कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं स्वीडन को भी इसके लिए जवाब दिया है। आपको याद होगा हमने वो खबर आपको दिखाई थी कि स्वीडन में किस तरीके से एक मस्जिद के बाहर, जहाँ मस्जिद के बाहर स्टॉकहोम में एक मस्जिद के बाहर कुरान को जलाया गया, पवित्र कुरान को जलाया गया और उसको जलाने के बाद से स्वीडन के खिलाफ जिस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई मुस्लिम देशों की तरफ से दोस्तों वो चौंकाने वाली थी। और देखिए जाहिर है सबने निंदा की उस पूरे मामले की, लेकिन तुर्की ने सबसे ज़्यादा उसकी निंदा की। इनफैक्ट तुर्की ने इसके खिलाफ ऐसा कदम उठाया था कि उससे संबंध तोड़ने तक बात आ गई थी स्वीडन से। और आगे भी तुर्की का यही टेक है, यही स्टैंड है कि आगे भी अगर स्वीडन इन तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देता है तो वो उसके खिलाफ डटकर खड़ा रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी दोस्तों कि नाटो का जो गठबंधन था उसमें कहीं ना कहीं तुर्की ने पैर पीछे खींच लिया और कहा कि वो स्वीडन के साथ अब कोई भी समझौता नहीं करना चाहता है उस पूरी घटना के बाद जब कुरान को जलाया गया। और साथ ही तुर्की ये भी कह चुका है कि सिर्फ स्वीडन ही नहीं, दुनिया में कहीं भी अगर पवित्र कुरान के साथ इस तरीके का सलूक किया जाता है या उसको जलाया जाता है, उसकी बेअदबी की जाती है तो वो बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। और ये बात बार बार कही जाती है तुर्की की तरफ से, बार बार चेतावनी दी जाती है, लेकिन बावजूद इसके ये सब अगर रुकने का नाम नहीं ले रहा है तो अब तुर्की इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन जो है ले सकता है। तो क्या ये भारत के लिए भी एक संदेश है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।